तो हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने देखा कि सिविलियन के कोर्ट मार्शल और 9 मई के बेल कैंसिलेशन के मुकदमात पर क्या क्या अहकामात आए और उस प्रोसीडिंग में क्या क्या हुआ और बेंच के अंदर किस किस्म का इख्तलाफ और किन नुकात के ऊपर इख्तलाफ पाया जाता है। तो अब चलते हैं अपने दोस्तों की जानिब और उनसे बात करते हैं। और जो अगला हिस्सा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ नासिर इकबाल साहब, तैयब बलोच और जहांज़ेब अब्बासी। जहांज़ेब अब्बासी को आ रही हैं बासी, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं इनको जगाने की। दूसरा, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी के गैर मुल्की दौरे के बायस अगले हफ्ते कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। तो बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस वो क्या कर सकते हैं और क्या कुछ होगा या हो सकता है, उस पर नासिर इकबाल साहब की राय लेंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ कायम मकाम चीफ जस्टिस बनेंगे। नासिर साहब, क्या क्या क़यामत ढा सकता है कायम मकाम चीफ जस्टिस? यार बास ने वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बनेंगे, क़यामत की क्या मतलब है? उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं। डे टू डे डिसीजंस लेंगे, डे टू डे इश्यूज़ को वो टैकल करेंगे। देखें, जो ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस है उसको मतलब जो वो उसके उनके पास बहुत ताकत होती है, लेकिन बेसिक मकसद होता है यही है कि कोई मुल्क में कोई बड़ी डेवलपमेंट हो तो कोई उस ऑफिस में बैठा हुआ हो ताकि वो उसको डील कर सके। वैसे ना सिर्फ आपको अजीब नहीं लग रहा कि चीफ जस्टिस जो है अपने जाने से पहले 9 मई की जितनी बेल कैंसिलेशन की दरखास्तें सारी निपटा गए? तो मैंने आपको ये भी कहना और जो इमरान खान और फवाद चौधरी और दूसरे शेख रशीद के केस थे वो शायद जस्टिस हाशिमी काकड़ के बेंच के अंदर चले गए। और जो नेक्स्ट वीक का जो तो उन्होंने कहा कि कायम मकाम चीफ जस्टिस के दस्तबुर्द से जो है ना इनको दूर रखा जाए। नहीं, देखिए नेक्स्ट वीक का कॉज लिस्ट भी तो आ चुका है ना, सबको पता है कि कौन सा केस किस जगह मार्क हुआ है, सबको मालूम है। आप कह रहे हैं कि वो तैयारी मुकम्मल करके गए। यही देखे ना आप वो कह रहे हैं। मैंने इसलिए तो कहना है डे टू डे डिसीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ही लेंगे ना, यही होता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस यही करता है। हाँ, लेकिन अब तैयब साहब से पूछे, उनके ख्याल में बहुत कुछ होगा। तैयब, आपके ख्याल में कायम मकाम चीफ जस्टिस वो जो 2 क्लैरिफिकेशन थी वो कितनी हैवीली कॉस्ट कर चुकी हैं, तो आप चाहते हैं बिल्कुल ही आप कुछ और 2 क्लैरिफिकेशन कौन सी कौन सी वजाहतें यार? 2 वजाहतें हैं जो मखसूस नशिस्तों वाली मंसूर अली शाह के चैम्बर से जारी हुई थी जब पार्लिमान इन सेशन था, जिसकी एक इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी। हाँ, और के वो रजिस्ट्रार ने कहा जी कि वो कैसे अपलोड हुई और कोई कैसे अपलोड हुई और फिर उसमें पता ही नहीं कि कौन से कोर्ट रूम के अंदर बैठे थे जज, ये भी नहीं था। हाँ, चैम्बर में और क्या पे और सही वो सारा कुछ। तो यहाँ से देखें, ज़ाहिर होता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है ना वो अज़ैम तो रखते हैं। अब अभी 2 हाँ देखिए, ये अज़ैम ना होते तो वो मावरे आइन ना जाते। नहीं, अदलिया की आज़ादी के हवाले से और इख्तियारात के हवाले से वो एक इंडिपेंडेंट जज हैं, तो वो उनकी एक सोच है कि इस तरह की इंडिपेंडेंट जज हैं, लेकिन आइन से ज़्यादा इंडिपेंडेंट तो नहीं है। नहीं, आइन के तो तहत है, आइन के माते आते हैं, हलफ के भी माते आते हैं। उनको जो भी करना है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए तो वो आइन के ही फ्रेमवर्क में करना होगा, अपने हलफ की ही फ्रेमवर्क में करना होगा। तो यहाँ पे तो कुछ आप मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने लिखा, इन्होंने तो फैसले ही मावरे आइन दे दिए। अच्छा, मखसूस नशिस्तों का केस कायम मकाम चीफ जस्टिस लगा सकते हैं? मखसूस नशिस्तों का केस वो लगा नहीं सकते अब। हाँ, लेकिन उसके लिए ये कर सकते हैं कि कह सकते हैं, फाइल मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं किसी किस्म का, क्योंकि ये तो चैम्बर से भी ऑर्डर जारी कर देते हैं ना। ये नहीं, तो वो तो अब 24वीं आईनी तरमीम आ गई, 185 थी, 199 की अपीलें, वो आईनी बेंच का हिस्सा है। कि फैसले पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? आईनी कमेटी के मुकदमे खुद फिक्स करने हैं, आईनी कमेटी में वो है नहीं है। फैसले पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? ये तो रेगुलर बेंच का फैसला नहीं, उस पर तो रिव्यू पड़ा हुआ है ना, वो तो सारी दुनिया के जान को पता है। तो रिव्यू तो जब भी टेकअप हो, क्योंकि इनका अपना डायरेक्शंस था। ये डायरेक्शन देने के लिए भी जो है पूरा बेंच बिठाना पड़ेगा ना। जुडिशियल फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर तो नहीं हो सकता। देखिए साहब, आप बड़े आइडियल बातें कर रहे हैं, या तो आप मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आपको लीगल कानूनी क्यों नासिर साहब? नहीं, वही आइडियल बातें कर रहे हैं ना। ये जो 2 वजाहतें आई थी
कोई बेंच बैठा था? कोई 8 जजेस बैठे थे? नहीं, तो वो कैसे 8 जजेस का इख्तियार खुद सही बगैर मंसूर अली शाह ने कैसे इस्तेमाल कर बगैर लिया? ओरिजिनल फाइल के फैसला भी अपलोड हो गया था। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, मंसूर अली शाह साहब ने 8 जजेस का इख्तियार अपने ही चैम्बर में बैठ के आज खुद कर लिया। और फिर आपने ये भी देखा कि फुल कोर्ट, ये तो शुक्र है चीफ जस्टिस फुल कोर्ट भी बुला के चले गए हैं, वरना ये तो कह रहे थे फुल कोर्ट बुलाई जाए और ये करा जाए। उस टाइम जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अपने ही चैम्बर में बैठ के, मुनीब अख्तर के चैम्बर में बैठ के चीफ जस्टिस को बाईपास करते हुए आर्डर भी कर दिया था कि 26वीं तरमीम पे फुल कोर्ट बेंच और फलां दिन इसकी समाअत भी हो और वो सारा कुछ हो, याद होगा आपको। तो अब चीफ जस्टिस ने अपने तौर पे तो फुल कोर्ट बुला के और अपना जो थे रूल्स वगैरह से हाँ वो लेकिन कर गए। लेकिन वो ये वक्त भी तो था ना कि अपना बंदयाल साहब ने तो छुट्टी कोई नहीं की थी, तो ये चीफ जस्टिस का एक कॉन्फिडेंस है कि वो कर लो जो कर सकते हो। कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो उन्होंने छोड़ा ही पीछे कुछ नहीं है, पीछे छोड़ा ही कुछ नहीं है, तो फिर तो कॉन्फिडेंस हो। तो अपना वो एक है ना कि ऐसे कुछ भी हो सकता है, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ है, ये भी ठीक है ना, क्या बांदर मक्खी कोलों टुक्कर खो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो आपकी क्या हो सकता है, मतलब इस एक हफ्ते के अंदर? रिजर्व सीट्स वाला जो केस आप तैयब से आपने पूछा था, रिजर्व सीट्स में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ जो जजेस थे वो अब आईनी बेंच का भी हिस्सा है ना जी, तो ये भी तो आप देखें। दूसरा जो 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला है उसके ऊपर एक हेयरिंग हो चुकी है, उस पर नोटिस हो चुके हैं और 5 जजों वाला मामला जो है वो ऑलरेडी सब जुडिस है। तो 9 मई वाले जो केसेस रह गए थे वो जस्टिस हाशिम काकड़ वाली जो बेंच है उसको दिए जा चुके हैं, तो अब वो अब काजलिस अगले हफ्ते की आ गई बाकी है। पीछे टैक्स मैटर ही रहेगा। अगर कोई ऐसा कुछ उनके आइडिया भी हो तो वो ज़्यादातर यही करेंगे कि वो रेफ़र करेंगे टू द चीफ जस्टिस ऑफिस कि वो कंसिडर करके डिसाइड करें। इससे ज़्यादा वो नहीं, कुछ मेरा नहीं ख्याल कि कुछ कर सकते। जुडिशल कमीशन का इजलास बुला सकते हैं। डेट्स उसकी 2 तारीख तक तो बुक है। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। नहीं देखें ना, 2 तारीख तक तो बुक है। नहीं तो जब दो मेंबर ही नहीं है जुडिशल कमीशन के, तो मतलब देखें आप जो है ना, जो समझने की कोशिश, जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये क्या है, आप जैसे अच्छा, चीफ जस्टिस की मतलब एक कैसी ये कैसी कार मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस ही है कि ना वो किसी को छुट्टी दे सकेंगे, ना वो किसी को केस लगवा सकते हैं, ना वो आईनी बेंच का देख सकते हैं, सिद्दीकी साहब ना एतराज वो देखें, अपना जुडिशल कमीशन की मीटिंग बुला सकते हैं। देखें चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब का एतराज़ ये था और कि लेकिन वो हमारे जजेस बतौर केसेस कायम नहीं मकाम सुन रहे। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ चाय तो पी सकते हैं ना नासिर साहब की? नहीं, कईयों चीफ जस्टिस के चैम्बर में बैठ सकते हैं। कईयों सिद्दीकी उनकी साहब गैरमौजूदगी। आपका ये देखें क्या चैम्बर इस्तेमाल कर सकते हैं? क्यों नहीं करेंगे, खैर कर भी नासिर लिया साहब से जवाब लेने देना। नहीं, उनको ज़रूरत क्या है, उनका माशाल्लाह अपना इतना चैम्बर भी वो अपना ग्रीन नाश्ता कलर का कितना बड़ा अच्छा। खूबसूरत चैम्बर है। आप गए? मैं गया नहीं हूँ, मैंने सुना है। सुना है, फिर ऐसे ही सुनी सुनाई तो ना हेर से तो ना कहा करें। नहीं, लेकिन वो खूबसूरत, उनको क्या ज़रूरत है यार, आप वो तो ऐसे ही जो है ना वो शाह जी चाय पे बुलाएं तो फिर जाके देखें ना। तो नासिर साहब, आपके ख्याल में जस्टिस मंसूर अली शाह को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस क्या करना चाहिए? केसेस सुने। केसेस अपने जो डेली के बेसिस हैं वो सुने, और मैंने बताया ना एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्डर्स आए, जो डिसीजन होंगे या जो इश्यूज आएंगे उनको डील करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वीक के जितनी भी काज लिस्ट लगी हुई उसमें कोई ऐसा केस मुझे नज़र नहीं आया जिसमें सही मंसूर अली शाह साहब थोड़ा सा भी कहीं आगे जा सके, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेंगे। और फिर उनके साथ जो बेंच कंपोजिशन है, पीर के रोज़ तो उनके साथ जस्टिस शायद बिलाल साहब बैठे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का भी हिस्सा हैं, और फिर आगे 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस मंसूर अली शाह हेड करेंगे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब साथ होंगे, और फिर जस्टिस शायद बिलाल। तो ये 3 का बेंच लेकिन ना रहेगा। मतलब है कि चीफ जस्टिस नासिर साहब देखें, कुछ अरसे के बाद जब ये सारा जो इब्तदाई हुई थी चीफ जस्टिस का अगर हम देखें तो उन्होंने तो हर मुमकिन कोशिश की है कि जो है वो नाराज़गियाँ दूर हों और जेल होके चला जाए। जैसे ही वो आए उन्होंने वो आईनी कमेटी बहाल की, उसके अंदर वापस मुनीब साहब को लिया, लेकिन उस तरफ जो है वो आईनी कमेटी उनको अलग करके और ख़ुद जो है वो फुल कोड बना दें की, और 26वीं आईनी तरमीम पर वो जारी कर दिया 4 नवंबर वाला। फिर उसके बाद और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, फिर खताबत शुरू हुई, फिर जब वो ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी वहाँ पे वो जो है सारी सूरत। लेकिन इस सब के बावजूद वो कहता है कि अब देखें जी उनको सिर्फ 2 रुकनी बेंच दिया हुआ ताकि कोई बड़ा ऑर्डर ना पास करें, तो उसके बाद उन्होंने 3 रुकनी बेंचेस भी देना शुरू कर दिए हैं, सारा कुछ है। तो क्या समझा जाए इसको कि अब फुल कोर्ट मीटिंग भी हो गई है तो जुडिशियल जेल हो गई है आपस में, अब सब्र शुक्र हो गया। नासिर साहब और फिर आपकी कमेंट। नहीं, आप पहले बताएं। मैं तो सर यही कह रहा हूँ कि
याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा था जी कि हमारे जजेस केसेस नहीं सुन रहे, टैक्स के केसेस की बात भी उन्होंने कही। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच में केसेस लग भी रहे हैं और वो केसेस सुन भी रहे हैं। 30 से 40 केसेस हमने देखा है उनके। तो ठीक है, रूटीन वर्क जुडिशरी का चल रहा है, तो मेरे ख्याल में तो ये सिस्टम इसी तरह चलता है। और दूसरी बात है, कयूम साहब आपका क्या ख्याल है कि चीफ जस्टिस अगर बाहर हैं तो वो व्हाट्सएप पे इन टच नहीं होंगे? कोई बड़ी बात हुई तो उनको इन्फॉर्म किया जाएगा ऑफिस की तरफ से और वो वहाँ से डायरेक्शन दे सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो सकता है ना, चीफ जस्टिस ऑफ यानी पाकिस्तान आपने है, तो रास्ता ही बंद कर दिया किसी भी केस में। नहीं, वो कैसे डायरेक्शन बाहर से दे सकते हैं? ऑफिस को तो फिर डायरेक्शन दे सकते नासिर साहब, ये आर्जी तौर पर वो मुल्क से बाहर गए हैं, तो फिर हल्फ क्यों उठाया जाता है? हल्फ लेकिन इसलिए इसका जाता मतलब है कि चीफ जस्टिस मौजूद नहीं है, वो छुट्टी पे है, वो बाहर है, वो अपने किसी और काम से गया हुआ है, तो इसलिए ओथ लेकिन टेकिंग उसमें- ओथ उसमें होता है ना। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 24 है हाँ। और 15 आईनी बेंच के लिए नामजद हैं, तो मेजोरिटी अब बिल्कुल क्लियर बाकी है। रेगुलर जो है और वो तो- कॉन्स्टिट्यूशनल पार्स आईनी बेंच के साथ हैं, पास हैं, और आईनी बेंच के सरबराह भी चीफ के और साथ उसमें हैं। ये कहीं भी नहीं लिखा कि वो फिर भी इन टच तो नहीं नासिर साहब, रहेंगे। आईनी बेंच के सरबराह की अगर मुल्क से बाहर हो तो फिर वो कायम मकाम आईनी बेंच के सरबराह होता है कोई? यार अब ये रूल्स में बेंच तो मेरे ख्याल में तैयब जैसे कह रहे हैं कि मोहम्मद अली मजहर जस्टिस वो तो केस चलता रहेगा ना, वो तो ट्यूसडे से केस डे टू डे शुरू हो हाँ, जाएगा। वो कॉजेज जारी हुई हुई है, तो आईनी बेंच की नई कॉजेज तो नहीं आई। जजेस सीनियरिटी वाला सिर्फ केस चलेगा नेक्स्ट वीक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। नेक्स्ट वीक, ओके। फिर उसके बाद 28 को जो है वो सिविलियन के कोर्ट मार्शल का है। तो जनाब, सिविलियन के कोर्ट मार्शल के हवाले से ये जो बेंच है, उस बेंच ने जाहिर है कि फ़ैसला देना, और अदालत इस बात से बड़ी आगाह है, क्योंकि बार बार हमने जज साहबान के मुँह से ये सुना है कि FBI अली केस आज वो जो 1973 के बाद हुआ था, उस वक्त से लेके आज तक जो है वो हर जगह डिस्कस होता है और बात होती है। तो उसी तरह ये जो मौजूदा केस है सिविलियन के कोर्ट मार्शल का, इसके ऊपर फैसला भी आने वाले कई सालों तक जो है वो देखा सुना जाता रहेगा। तो ये अदालत और अदालत का इस माहौल के अंदर, और फिर एक हाइब्रिड रेजीम की जो बात होती है, उसमें आला अदलिया के जो कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड फ्राहम करती है बुनियादी हकूक़ के हवाले से, तो ये मुकदमा जो है वो बड़ा अहम होगा, क्योंकि बहुत सारी तब्दीली हो चुकी है जजेस के रिमार्क्स के हवाले से। तो जैसे नासिर साहब ने कहा, और इन्होंने अपना जहांज़ेब अब्बासी ने और तैयब बलोच ने, कि बहरहाल वायरस के हवाले से हो सकता है कि अदालत मुतफ़िका तौर के ऊपर फ़ैसला करे, लेकिन कोर्ट मार्शल के हवाले से और उसके तरीक़ाकार के हवाले से शायद कुछ सेफ गार्ड्स आएंगी। और जस्टिस मंसूर अली शाह चाय पी सकते हैं बस। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।